किसी आवेशित कुचालक गोले ठोस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न स्थितियों में ज्ञात कीजिए। ये मित्रों ये आपका प्रश्न है। अब हम देखते हैं कि इनमें जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों में हम इन्हें किस तरह से, जैसे देखो मित्रों इसमें क्या करना है हमें, एक गोले के बाहर, दूसरा है ये गोले के पृष्ठ पर और तीसरा है गोले के भीतर। ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो किसी आवेशित कुचालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न स्थितियों में ज्ञात कीजिए। तो एक गोले के बाहर ज्ञात करनी है, दूसरी गोले के पृष्ठ पर, तीसरी गोले के भीतर। तो आइए मित्रों अब हम देखते हैं। तो इनमें क्या है कि माना कि कुचालक ठोस गोले जिसकी त्रिज्या क्या है, ये कैपिटल आर है, जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, को समान रूप से आवेशित किया जाता है। तो इस गोले के एकांक आयतन में आवेश का जो घनत्व होगा वो ये होगा, क्या होगा, घनत्व इज इक्वल टू, जिसे मैं पेटला पी बोलता हूँ, रो इज इक्वल टू होगा Q/4π3 और कैपिटल आर क्यूब होता है, जहाँ आर उसकी त्रिज्या है, क्यू क्या है, आवेश है, और पाई एक विमाहीन राशि है। अब मित्रों हम पहले गोले के बाहर के लिए ज्ञात करते हैं। जब किसी कुचालक ठोस गोले को आवेशित किया जाता है तो संपूर्ण आवेश होगा वो गोले में पूरे आयतन में समान रूप से वितरित हो जाता है। गोले में समान रूप से क्या हो जाएंगे, वितरित हो जाता है। तो माना कि प्लस क्यू आवेश कुचालक गोले भी इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, भी इक्वल टू 4/3πr³। तो आयतन में समान रूप से वितरित होता है। तो आवेश का जो आयतन होगा वो हो जाएगा P इक्वल टू Q/V। तो हम जानते हैं V का मान, तो ये हो जाएगा, तो Q हो जाएगा और इसके नीचे क्या हो जाएगा 4/3 और ये हो जाएंगे πr²। तो इस तरह से मित्रों ये हो जाएगा। अब हम इन्हें देखते हैं नेक्स्ट। अब ये क्या हो जाएगा कि माना कि बिंदु P है जो गोले के केंद्र के बाहर केंद्र से r दूरी पर स्थित है। केंद्र से कहाँ स्थित है, r दूरी पर स्थित है। पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम बिंदु O को केंद्र मानकर r त्रिज्या का, बिंदु O को केंद्र मानकर क्या करेंगे, ये r त्रिज्या का हम एक गोला खींचते हैं। इस गोले का पृष्ठ है, इस गोले का जो पृष्ठ है वो क्या करता है, गॉसी पृष्ठ होगा, गॉसी पृष्ठ होगा। तब उस स्थिति में क्या करते हैं, तब बिंदु P को घेरता हुआ एक सूक्ष्म क्षेत्र ds से गुजरने वाला है। तो विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा, जो विद्युत फ्लक्स है उसका मान होगा, देख रहे हो मित्रों इन चित्र में आप, अंदर ये वाला जो भाग है उसमें क्या है, प्लस क्यू, क्योंकि कोई भी आवेश जो है अंदर है, ये जो मिड पॉइंट है, जो मूल बिंदु है वो प्लस आवेश है। तो कोई भी जो आवेश होता है वो अंदर आता है, कहाँ आता है, अंदर आता है। तो जो आवेश है वो सभी तरह से ये पूरी क्षेत्र को, ये वाला पूरी क्षेत्र को क्या हुआ है, घेरे हुए है। तथा ये बिंदु P है, इससे r दूरी पर एक बिंदु क्या है, तो r दूरी पर एक बिंदु P है। यहाँ से यहाँ तक ये बिंदु, ये r दूरी है ना, ये r दूरी है। यहाँ एक बिंदु P है तथा तो बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिसमें हमें क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मित्रों ये जो ds है, ये ds है वो होते हैं बहुत ही अल्पांश होते हैं। तो अब ये ds वेक्टर है, चूँकि ये सदिश राशि है। इस तरह से ये छोटा गोला और ये बड़े गोले की इसकी त्रिज्या हो जाएगा कैपिटल R। बड़े गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएंगे। तब इस स्थिति में
तब इस स्थिति में माना जो बिंदु P है जो गोले के केंद्र के बाहर स्थित है, इनसे r दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु O को, ये बिंदु O है, बिंदु O को केंद्र मानकर, ये बिंदु O को केंद्र मानकर तथा R को त्रिज्या मानते हुए हमने एक P को घेरता हुआ क्या बनाया, एक इस तरह से एक गोला बनाया। ठीक है, जो ds अल्पांश को क्या करता है, जो ds अल्पांश में घेरता है इस तरह से। तब इसमें जब घेरता है तो ds से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान ये हो जाएगा डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डी एस वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएंगे ई डी एस कॉस जीरो, क्योंकि यहाँ 180 का मतलब 0 डिग्री में एंगल बनेगा, इसलिए ये वाला जो एंगल होगा यहाँ कितने अंश का बनेंगे, 0 अंश। तो ये वाला है वहाँ क्या बनेंगे, 0 अंश का बनेंगे। तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस होगा, तो कॉस जीरो का वैल्यू होता है, कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है। कॉस जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कॉस जीरो इज इक्वल टू 1 हो जाता है। तब इस कंडीशन में ये क्या हो जाएंगे, तो संपूर्ण पृष्ठ गॉसी पृष्ठ की तरह से कार्य करते हैं। तो संपूर्ण गॉसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत जो फ्लक्स होंगे वो होंगे फाई इज इक्वल टू डी फाई ई। अब जो है डी फाई ई, तो डी फाई ई तो हम जानते हैं कि डी कॉमन हो जाएगा, तो फाई ई, तो डी फाई ई, तो अब ये हो जाएंगे ई डी एस। तो इनके जगह में हम क्या लिख देंगे, ई डी एस, रेखीय समाकलन ई वेक्टर डी एस वेक्टर और डी एस कॉस जीरो का 1 हो जाएगा, तो ई डी एस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा ई इंटू हो जाएगा, ई कॉमन हो जाएंगे, ई है हम उनको कॉमन ले लेते हैं और ई को कॉमन लेने के कारण यहाँ क्या बच जाएगा, ये ई कॉमन हो जाएगा, तो डी एस बच जाएगा। और डी एस का होता है संपूर्ण गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इन गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तब अब इसमें हम चूँकि हम जानते हैं गाउस के प्रमेय से, गाउस के प्रमेय क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0। अब ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। समीकरण और 1 2 को दोनों को बराबर करके लिखने पर या तुलना करने पर तो ये हो जाएगा ई 4 पाई आर स्क्वायर और ये हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन 0। तब अब ये हो जाएंगे, तब ये अब ये ई इक्वल टू रखना है तो 4 पाई आर स्क्वायर नीचे आ जाएंगे। तो जब 4 पाई आर स्क्वायर नीचे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है ना, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएंगे। तब ये क्या हो जाएगा, तब ये अब इनके आगे हम देखते हैं, तब हमें इसमें आ जाएगा ई, तब आ जाएगा ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो मित्रों तब ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब हमारा एक टॉपिक उनका पहला ख़त्म हुआ। अब देखते हैं यदि बिंदु आवेशित कुचालक के ठोस होने पर, अगर बिंदु आवेश कुचालक के ठोस होते हैं उस कंडीशन में क्या होंगे। तो यदि बिंदु आवेश कुचालक होने से पृष्ठ पर अगर उपस्थित है, अगर वो पृष्ठ पर हो, उस कंडीशंस में हम क्या करेंगे, तब ये जो गोला है ठीक है, इनके मध्य बिंदु ओ है, ओ से पी है ये, और ये डी एस दूरी पर ये डी एस वेक्टर है और ये ई जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु P पर जो गोले के पृष्ठ पर स्थित है, तो गोले के केंद्र से त्रिज्या, तो मतलब R इज इक्वल टू हो जाएंगे कैपिटल R, मतलब क्या हो जाएगा R इज इक्वल टू कैपिटल R, दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इस तरह से हम आगे देखेंगे तो उपयुक्तता तब हो जाएंगे, उपयुक्तता R इक्वल टू कैपिटल R। तो समीकरण 3 में मान रखने पर, तो समीकरण हम 3 में देख चुके हैं यहाँ, तो समीकरण 3 में E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर, तब हम यहाँ मान रख देंगे। तब मान रखने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर। यही कुचालक गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होंगे। अब मित्रों आते हैं इनके तीसरे स्टेप पर।
तो इनके तीसरा स्टेप क्या था, यदि बिंदु आवेश कुचालक गोले के अंदर हो, इस स्थिति में क्या होंगे, इस स्थिति में हमें चित्र सी दिखाई दे रहे होंगे। तो बिंदु P जो है ये बिंदु O है, ये बिंदु O है, मध्य बिंदु है, O से P दूरी पर एक बिंदु P है तथा इनसे आगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इनके जो भीतरी वाले गोला है उस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बिंदु O को केंद्र मानते हुए, तो बिंदु O है, बिंदु O को केंद्र मानते हुए यहाँ R दूरी का, ठीक, R त्रिज्या का एक हमने गोला बनाया तथा ये जो गोला बना है ये डब्बा जो बॉक्स है, ये गोला है जो वो क्या करेंगे, गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करते हैं। तब बिंदु O से P दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब इन संपूर्ण पृष्ठ जो है गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करते हैं। बिंदु O को केंद्र मानकर R त्रिज्या का एक गोला बनाया जो पृष्ठ गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करेंगे। इस स्थिति में बिंदु P को घेरते हुए अल्प क्षेत्रफल जो ds वेक्टर है से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान होगा d फाई इक्वल टू EDS। तो EDS cos 0, अब ये हो जाएंगे cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, cos 0 का इक्वल टू क्या होता है 1, तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, जिसके कारण से हम यहाँ आ जाएगा EDS संपूर्ण गॉसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स हो जाएंगे। फाई इक्वल टू ये हो जाएगा फाई इक्वल टू, तो डी फाई और डी फाई का क्या हो जाता है EDS होता है। तो डी फाई इक्वल टू हमने यहाँ से मान ले लेंगे, तब ये हो जाएंगे। अब DS, तो ये DS मतलब ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई R² होता है। तो 4 पाई R² हम यहाँ रख देंगे, जिसके कारण तो ये समीकरण 5 प्राप्त हो गया। अब हम जानते हैं कि गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय होता है फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन 0। अब Q डैश बाई एप्सिलॉन 0 तो गोले के पृष्ठ से, तो गोले के अंदर से गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करते हैं। तो आवेश इक्वल टू होता है घनत्व गुणित होता है उनका गॉसी आयतन, तो घनत्व गुणित आयतन होता है। तो घनत्व तो Q डैश इक्वल टू आयतन इंटू 4 पाई। अब हम वहाँ से मान रख देंगे 4 पाई 3, तो ये है E का मान, तो E का मान घनत्व है, तो 4/3 तो पाई R²। तब हम यहाँ रख देंगे और रखेंगे क्या हो जाएगा, तो रो डैश इक्वल टू रो और भी का जो मान होता है हम उस भी का मान को ये भी का मान हम यहाँ रख देंगे। तो भी का मान होता है मित्रों, ये भी का मान है, भी इक्वल टू 4/3 पाई R³। इस मान को हम वहाँ रख देंगे, तब वो आ जाएगा, तब वो क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Q बाई 4 पाई R³ इंटू 4/3 और ये हो जाएंगे आपका ये। तब इस तरह से है अगर हम देखते हैं तब हमें क्या मिलेगा, तो Q डैश इक्वल टू Q बाई R, क्योंकि 4/3 तो 4/3 कट जाएंगे, तो ये 4/3 क्या हो जाएगा, कट जाएंगे। तो ये 4/3 सब कटने के बाद हमें मिलता है, ये बचेगा R/3 और R/3 से तो Q डैश इक्वल टू Q और R बाई कैपिटल R के पावर में 3। तो इस तरह से हमारा आएंगे ये, तो Q डैश इक्वल टू Q R/3 हो जाएंगे। तो मित्रों अब हम इनमें देखते हैं कि समीकरण 7 में जो Q डैश है उस समीकरण 6 में मान रख दो, तो फाई इक्वल टू हो जाएंगे फाई R/3 का पावर में Q बाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो समीकरण 5 और 8 की तुलना करने पर, तो मित्रों ये समीकरण 5 है, तो ये समीकरण 5 और ये समीकरण 5 है और ये समीकरण 8 की हमें क्या करना है, समीकरण 5 और समीकरण ये 8 की, समीकरण 5 और ये समीकरण 8 की तुलना करने पर तो दोनों को हम बराबर लिख देते हैं। तो ये इंटू 4 पाई R² Q बाई एप्सिलॉन 0 R/3 का क्यूब हो जाएंगे। तब इन दोनों को मिलाकर हम लिखते हैं तो ये इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R/3 हो जाता है, क्योंकि इज इक्वल टू पाई R² हो गया है। तो मित्रों अब हम इनमें देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो ये इज इक्वल टू ये R3 हो जाएगा, Q बाई हो जाएगा ये R3 और ये एप्सिलॉन 0 और एक हो जाएगा कैपिटल R3।
लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि ये पावर तो E इक्वल टू हो जाएंगे, तो अब ये 1/4 पाई ये आर स्क्वायर इधर आ जाएगा, और ये ऑलरेडी Q/ε0 था ही, है ना। Q/ε0 ये ऑलरेडी था, और ये R3 हो जाएंगे और ये कैपिटल R3 हो जाएंगे। इस कंडीशन में जो भी कटेगा, ठीक है, तो मित्रों क्या क्या कटेगा, R3 ये आर स्क्वायर है, और ये R3 यहाँ से केवल एक R बचेगा, और ये कैपिटल R तो कैपिटल R3 तो रहेंगे ही, और 4 पाई है, तो ये अब तो ये हो जाएंगे। तब ये केवल क्या बचेगा, इक्वल टू Q/4 पाई ε0 इंटू R बाई कैपिटल R3। तो कुचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, E मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उनमें उनकी दूरी जो R है, दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। जब दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं तो इस कंडीशन में हो जाएंगे, अर्थात गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब E प्रोपोर्शनल ये R हो जाएंगे। तो दोनों मतलब E इक्वल टू K इंटू R हो जाएंगे। K का मान आप 1 रख सकते हो। तब ये हो जाएंगे E इक्वल टू R। तो इस तरह से दोनों आपस में बराबर होते हैं। केंद्र पर इसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि दूरी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों बराबर होती है। तो केंद्र पर E का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मित्रों, आपको वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। तो सभी मित्रों को धन्यवाद।